हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम आज बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ना। और चैप्टर में कल जो आपने पढ़ा था ओम का नियम, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, प्रतिरोध, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों ने कल देख लिए थे, ठीक है ना। इसी क्रम में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से देखना आज के नई हेडिंग। तो जो नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ने वाले हैं आज काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कहा था, अपन बात करेंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलते हो इस चीज को आप? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही नाम होता है। पहली बात विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान से देखिएगा, जिसे अपन रो से विरोध कर रहे थे ना कल, वो हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले। और छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, और 1 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, ध्यान रखना। तो जो अपने हेडिंग पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बात को आप समझना बहुत ध्यान से ना, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। थोड़ी देर के टॉपिक को भूल जाइए। मैंने कल आपको प्रतिरोध जो पढ़ाया था आर, उस आर के 2 सूत्र बताए थे भाई मैंने। ओम का नियम पढ़ाया था ना, V बराबर आई आर। तो आर का एक सूत्र तो आता है आर बराबर V बटा आई, एक सूत्र तो आता है आर का आर बराबर V बटा आई, और एक सूत्र मैंने प्रतिरोध का आपको बताया था रो एल बटा ए। प्रतिरोध का जो सूत्र मैंने आपको बताया था वो बताया था रो एल बटा ए। क्लियर है? अब देखो ना, रो डिफाइन करना है ना, तो आप मानिए कि जिस चालक पर आप विचार कर रहे हो, एल क्या चीज है बच्चों? उस चालक की लंबाई। तो आप मान लीजिए कि माना चालक तार की लंबाई है 1 मीटर। चालक तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। या इसे देखो, एक बोलना है तो मीटर बोलना होगा, या मैंने आपको समझा रखा है कि हिंदी में आप इसको एकांक बोल सकते हो। मींस तार की लंबाई कितनी मान ली? एकांक। कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट है, समझ गए ना? अनुप्रस्थ काट है मतलब मोटाई, धारा प्रवाह के लंबवत। कल के क्वेश्चन आपको समझाया था। अनुप्रस्थ काट आप मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई भी एकांक मानी, अनुप्रस्थ काट भी एकांक माना, दोनों के मान जमा के देखिए। तो आर का सूत्र बन जाएगा आर बराबर रो एल की जगह 1, ए की जगह 1, कुल मिलाकर के आर का मान आ जाएगा रो। मतलब प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध, उसे ही हम प्रतिरोधकता कहेंगे। रो का उच्चारण किसे करता हूं मैं? प्रतिरोधकता से। है ना? तो प्रतिरोध को ही हम क्या नाम देंगे बच्चों? प्रतिरोधकता। इस कंडीशन के अंदर कहने का मतलब क्या होगा, अगर परिभाषा करो तो उसको, कि अगर आप चालक तार की लंबाई एकांक मानते हो कि एकांक लंबाई, और अनुप्रस्थ काट भी आप एकांक मानते हो कि एक चालक की बात कर रहे हो आप जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस तार का जो प्रतिरोध है ना, वही कहलाता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा बन गई। सुनना, आपने पढ़ा भी हो 10th क्लास में शायद, कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट। एकांक बोलते हैं तो मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। आगे बस प्रतिरोधकता यानी कि रो, देखो मैं शब्दों को घुमा फिरा करके वही ले आऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना भैया। रो की वैल्यू आर के बराबर तब है जब लंबाई एकांक है, अनुप्रस्थ काट एकांक है। इसका दूसरा नाम देखना विशिष्ट प्रतिरोध। देखो विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल, होता है ना। विशिष्ट अतिथि, और कोई प्रोग्राम करते हैं तो चीफ गेस्ट नहीं होता भाई, अतिथि तो सभी हैं, पर जो सबसे मुख्य है उसे नाम दे दिया हमने विशिष्ट मेहमान, विशिष्ट अतिथि की तरीके से ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रतिरोधी तो है। अरे विशिष्ट अतिथि जो चीफ गेस्ट होता है वो एक अतिथि तो है, पर एक स्पेशल।
तो विशिष्ट प्रतिरोध एक्चुअल में प्रतिरोध ही तो है, पर एक स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस क्या है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट एकांक होने चाहिए। मतलब ना तो लंबाई का प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोधकता पर और ना अनुप्रस्थ काट का, ये हर चीज की फिक्स हो जाएगी। वो अपन बाद देखते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया ना, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। दो नामों से एक पूछ सकता है आपको, अब एक नाम पढ़ते हो और दूसरे नाम से आ जाए फिर कंफ्यूज होगा आपको। तो एक तो बोलते हैं इसको प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, और एक बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नाम आया प्रतिरोधकता। हमने पढ़ा फॉर्मूले में कि R बराबर होता है रो एल बटा ए, ये सूत्र उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी हो गया होगा बच्चों। R बराबर रो एल बटा ए, लंबाई एकांक मानी, अनुप्रस्थ काट एकांक माना, दोनों चीज में एकांक मानी, एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट। तो तार का जो प्रतिरोध है ना, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लें। देखिए हेडिंग लगाएं आप सभी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और डेफिनेशन देखिए आप इसकी। डेफिनेशन है एकांक लंबाई एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट। कंडीशन दो लगाई थी ना हमने, लंबाई भी एकांक ली, एकांक लंबाई, और अनुप्रस्थ काट भी एकांक था ना। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है साहब, प्रतिरोधकता, या फिर क्या लिख सकते हो आप, विशिष्ट प्रतिरोध। एक नाम लिख रहा हूं, प्रतिरोधकता कहलाता है। देखो जल्दी से, बड़ी सरल परिभाषा है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी हो गई होगी शायद। प्रतिरोधकता एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का अगर कोई चालक है तो उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट प्रतीक की करना है। प्रतीक, तो प्रतीक अपन इसको रो से इंडिकेट करें। किससे इंडिकेट करते हैं साहब, रो से। अगला सुनो ध्यान से, मात्रक की बात कर रहे हैं। अब देखना मात्रक, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपने प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा, R बराबर रो एल बटा ए। भाई देखो मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अपन जब भी मात्रक की बात करते हैं तो बात करते हैं बेटा सूत्र कौन सा है। तो आपने प्रतिरोधकता का नाम फिलहाल तो एक ही सूत्र में सुना है ना, R बराबर रो एल बटा ए। तो आप यहां से रो का सूत्र बनाने का प्रयास करिए। ध्यान से देखो, तो रो का सूत्र कैसे बनाओगे भैया, तो वंश गुणा कर लेना, वंश गुणा कर दोगे तो यहां से आएगा रो एल, और इसका गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा आर ए। तो अगर आपको रो का सूत्र चाहिए तो रो का सूत्र बन जाएगा साहब आर ए बटा एल। यहां तक कहानी समझ में आई के लिए बहुत आसानी से समझ। अब अपने को तो रो का मात्रक चाहिए, रो का मात्रक, रो मीन्स प्रतिरोधकता। तो इस सूत्र में हर चीज का मात्रक जमा दो, अपने आप रो का मात्रक आ जाएगा। तो सबसे पहले गए हम आर के पास। आर मीन्स रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, आप सब परिचित हो। ओ,
क्या मात्रक होता है बच्चों? ओम। तो ओम तो ये बन गया, ओम नमः शिवाय वाला ओम मत बना देना, हिंदी में फिलहाल प्रतीक में लेंगे। कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट मीन्स एक तरीका क्षेत्रफल, एक स्पेशल, तो क्षेत्रफल का होता है साहब मीटर का स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया ओम इंटू मीटर का स्क्वायर, और नीचे साहब लंबाई, और लंबाई का एमपीएस मात्रक मीटर। 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया, तो रो का जो मात्रक बचा, रो का जो मात्रक बचा वो बचा बच्चों ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना, क्या मात्रक बचा? ओम इंटू मीटर। अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई कैसे, बहुत बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आर बराबर रो एल बटा ए होता है, वज गुणा किए हम और रो का सूत्र निकाले। अब हमें चाहिए रो का मात्रक, तो ऊपर आर का मात्रक, आर मींस रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध, तो मात्रक हो गया ओम। कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई का मीटर कट गया और मात्रक बच गया ओम इंटू मीटर। क्लियर है ना भाई? तो आप इसका पहले एक बार मात्रक लिख लीजिए। मात्रक आएगा बच्चों ओम इंटू मीटर, ठीक है ना? आगे साफ कर रहा हूं ना, ये इतनी कहानी कौन याद रखेगा? प्रतिरोधकता की डेफिनेशन याद हो गई सबको? प्रतिरोधकता की डेफिनेशन याद हो गई सबको? एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। पहला पॉइंट याद रखना है। इसका प्रतीक हो जाता है रो और मात्रक हो जाता है ओम इंटू मीटर। बेमा आप निकालिए तो देखो ये सारे पॉइंट तो आपको आते हैं। बेमा की अगर बात कर ले तो सर बेमा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, मात्रक से बेमा निकालूं आपको तो रो का जो मात्रक आया ओम इंटू मीटर आया साहब। अब बात आई बेमा की, भाई रो का मान, रो की बेमा क्या होगी? तो आप ओम इंटू मीटर की बेमा निकालो। ओम की बेमा डायरेक्ट तो आपको याद नहीं हो और करनी भी नहीं, क्यों करें? ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है बच्चों? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का सूत्र जमा दो, ओम की जगह पर मात्रक जमा दो, सूत्र आपकी इच्छा है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक था ओम, ओम की जगह पे मैं आर बराबर वी बटा आई होता है, वोल्ट बटे एम्पियर जमा दूं। वोल्ट मात्रक के रूप में लिख रहा हूं, इसलिए वोल्ट बटा मीटर, सॉरी आर बराबर वी बटे आई होता है भैया। तो वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर, और ये मीटर है तो मीटर है। अब देखो मीटर की बेमा आपको पता है, लेंथ मींस L1, एम्पियर की बेमा A1 हो ही जाएगा। रही बात वोल्ट की, विभव डायरेक्ट याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, विभव का सूत्र याद कर, W बटा Q, विभव का W बटा Q, तो विभव की जगह पर आएगा जूल, और नीचे आएगा कूलाम। तो हिंदी में लिखिए, ऐसा करो ज्यादा मक्खी हो जाएगा। आप तो रो का सूत्र बोलिए, सॉरी रो की हमें बेमा निकालनी है, तो ओम इंटू मीटर है ना, डायरेक्ट कर जाएगा, ज्यादा लंबा पिछड़ा है। ओम इंटू मीटर है, ओम का नहीं पता सूत्र जमाओ। ओम मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र है आर बराबर वी बटा आई, और मीटर को मीटर की बेमा लिख दो आप L1। आगे विभव W बटे Q जमा दो, W बटा Q, नीचे कितना है I, और इसकी बेमा में लिख रहा हूं L1। समझ में आ रहा है ना? मात्रक ओम इंटू मीटर आया, ओम मतलब प्रतिरोध, R बराबर V बटे I जमा दिया, मीटर की लंबाई L1, B बराबर W बटे Q हो गया, सारी बेमा जमाइए भैया। W मतलब कार्य है, M1 L2 T माइनस, Q मतलब आवेश A1 T1, I मतलब धारा A1, और ऊपर लंबाई L1। सबको इकट्ठा करना कितना आता है? M1, M हो गया, ठीक है। L ढूंढना, L का दिख रहा है
2 ये रहे और 1 ये रहा L3। T कितने हो गए? T ऊपर जाकर माइनस का 1 और हो जाएगा, -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, और A नीचे 1 और 1 2 ऊपर जाकर के माइनस का 2। विमा बनाना सीखना भैया, है ना। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों, M1 रटना नहीं है, L3 T-3 A-2। 11th क्लास में मैंने आपको विमाएं पूरी पर्याप्त तरीके से सिखाई थी, है ना। तो ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? बहुत एकदम शानदार नोट्स बनेंगे अगर आप देखोगे तो। हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट का तार है तो उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतीक रो हो जाएगा, मात्रक ओम इंटू मीटर हो जाएगा। विमा ये M1 L3 जो भी निकल करके आई। सूत्र की बात करता है, सूत्र क्या होता है? तो वैसे कोई स्पेशल सूत्र तो है नहीं है, और आप R बराबर रो L बटा A का इस्तेमाल करते हुए रो का सूत्र देख रहे हैं। उसके बाद पॉइंट क्या आता है वो आप समझिए। बात इंपॉर्टेंट है कि रो का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पढ़ने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है, जहां से सवाल उठ करके आएगा बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो ये मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक में से क्वेश्चन बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगा आपको लास्ट में। ओम इंटू मीटर ना, परिभाषा तो संभावना कम होती है, पहली क्वेश्चन तो नहीं पूछता है कि प्रतिरोधकता क्या है। फिर भी याद रखिए, एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट के तार पर। ठीक, अच्छा किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने आपको कल प्रतिरोध पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि रो का मान लंबाई अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड नहीं करता। ये एक तार है, देखो 2 एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। ये 2 तार हैं, इसकी लंबाई कुछ L1 कुछ भी होगी, मुझे पता नहीं है। अनुप्रस्थ काट A1, इसका अनुप्रस्थ काट A2 और इसकी लंबाई है L2। हाँ या ना? अलग अलग लंबाइयों के, अलग अलग अनुप्रस्थ काटों के 2 तार हैं, और दोनों ही तार एक ही धातु के बने हुए हैं। ध्यान रखना, एक ही धातु के बने बच्चों, अगर एक ही धातु के बने हुए हैं, इसकी प्रतिरोधकता रो1 मान लीजिए और इसकी कितनी मान लीजिए, रो2। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और फिर भी आने की संभावना है। क्या होगा? एक ही धातु के 2 तार देगा। सवाल सुन ध्यान से पहले, एक ही धातु के 2 तार देगा, लंबाई कुछ भी जो उसको पसंद होंगी, अनुप्रस्थ काट कुछ भी लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, और कहेगा इनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या है। बच्चों सुनना बहुत ध्यान से, प्रतिरोधकता केवल 2 बातों पर डिपेंड करती है। बहुत ध्यान सुनना अच्छे से, एक एक शब्द सुनना भैया। प्रतिरोधकता केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, और वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, नेचर। लोहे का तार है और एक चांदी का तार है, दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग। आपने लंबाई समान ले ली, अनुप्रस्थ काट समान ले लिया, एक लोहे का तार लिया, एक तांबे का तार लिया, दोनों की प्रतिरोधकताएं कैसी होंगी भाई? अलग अलग। ठीक है ना? आपने 2 तार ले लिए जिनकी लंबाइयां समान है, अनुप्रस्थ काट समान है, एक तांबे का लिया, एक लोहे का ले लिया, तो दोनों की प्रतिरोधकता क्या होंगी? अलग अलग। तो एक तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है धातु की प्रकृति पर, और दूसरी बात प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर, टेम्परेचर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? चाहे लंबाई सेम अलग अलग है, कुछ भी अलग अलग है, पर इससे रो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 अनुपात 1 आंसर आएगा। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लोहे का तार आपने ले लिया ना, तो भले ही आप लोहे के तार का कुछ भी कर लो, उसको मोड़ दो। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, लंबाई काटकर आधी कर दो तब भी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। खींचकर लंबाई दुगनी कर दो, खींचकर त्रिज्या आधी कर दो, मोड़ दो, उसको काट दो, बीच में से कुछ भी कर दो, अरे लोहा रहेगा तो लोहा ही ना।
तो लोहे का एक हल्का स्टार हो चाहे लोहे का एक बहुत बड़ी आकृति हो, उन सब की प्रतिरोधकता समान रहती है अगर ताप भी कांस्टेंट है तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किस किस पर डिपेंड नहीं करती है, सुनना बहुत ध्यान से। तो प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान, अच्छा पहले बताओ किस पर डिपेंड करते हैं, पहले वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता का मान धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति तथा ताप मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ, मैं कह रहा हूं किस किस पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर याद कर लेना, एक तो धातु की प्रकृति और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है, धातु की प्रकृति तो आप समझ गए होंगे भैया, अलग अलग पदार्थ लोगे तो उसके हिसाब से प्रतिरोधकता कैसी होगी, अलग अलग। सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चांदी की, चांदी के बाद नंबर आता है बच्चों कॉपर का, तांबे का। इसलिए घरों में कॉपर के बाहर काम लेते हैं, काम तो चांदी के लेने चाहिए थे, पर चूंकि चांदी तो बहुत महंगा है ना, तो रो कम है तो आर भी कम होगा, पढ़ लेंगे उस बात को अपन आगे। अब एक पॉइंट और लिखा देते हैं, किस पर डिपेंड नहीं करती है ना, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि प्रतिरोधकता का मान चालक की विमाओं, विमाओं का अर्थ बच्चों M1 L1 T-2 नहीं है इस शब्द में। विमाओं का अर्थ है चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ काट, चालक का आकार, चालक की आकृति, इन सब बातों पर विमाओं में लंबाई, अनुप्रस्थ काट, आकार, आकृति, ये शब्द पूरे आ जाते हैं एक साथ ही, भाई ध्यान रखना है ना। तो प्रतिरोधकता का मान है वो चालक की विमाओं पर निर्भर नहीं करता। एक मिनट नोट करें आप, फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रतिरोधकता से संबंधित। फिलहाल आप इतना याद, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, 6 पॉइंट बने इनमें और पूरे 6 आपको समझ में आ जाने चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब प्रतिरोधकता से संबंधित आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, है ना, साफ कर रहा हूं भाई। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में आने की संभावना रहती है भाई ना, ध्यान से देखिए, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। देखिए क्वेश्चन, दो चालक तार हैं इस तरीके से, पहला तार और एक और मान लीजिए कोई दूसरा तार, पहले की लंबाई आप मान लीजिए L1, अब मैं तो एक जनरली करा दूं इसको, दूसरे की मान लीजिए अनुप्रस्थ काट मान लो पहले का A1, दूसरे की लंबाई कुछ भी हो सकती है, डबल ट्रिपल आदि, में तो नया नाम L2 दे दूं, और दूसरा जो अनुप्रस्थ काट है वो मान लीजिए आप A2, दो चालक इस तरीके के, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं,
एक ही धातु के दो चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। एक ही धातु के दो चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं जिनकी प्रतिरोधकताएं कौन कौन सी हैं बच्चों? रो1 तथा रो2 हैं। तो रो1 अनुपात रो2 कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी कमेंट करके बताना। कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दो चालक आपके सामने व्यवस्थित हैं, पहले की लंबाई है L1, दूसरे की लंबाई है बच्चों L2। पहले का अनुप्रस्थ काट है A1 और दूसरे का अनुप्रस्थ काट है A2। दोनों चालक एक ही धातु से बने हुए हैं। पहले की प्रतिरोधकता मान लेते हैं हम रो1 और दूसरे की प्रतिरोधकता मान लेते हैं हम रो2। क्लियर है ना? तो आपको रो1 और रो2 का अनुपात ज्ञात करना है। रो1 और रो2 का अनुपात जल्दी बताइए कमेंट करके भाई ना, क्या आंसर आएगा? देखिए बात प्रतिरोधकता की हो रही है ना, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधकता जो है ना, देखो दोनों की लंबाई अलग अलग है, दोनों का अनुप्रस्थ काट अलग अलग है। प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर डिपेंड करती है ना अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करती है। फिर किस पर डिपेंड करती है? दो बातों पर डिपेंड करती है। ताप, ताप के बारे में पूरे प्रश्न में कुछ नहीं है तो एक ही रहा होगा, और प्रकृति। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, एक ही धातु। ये जो दोनों तार बने हुए हैं, इस शब्द को देखकर हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए भैया, सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने, एक ही धातु, दोनों तार एक ही धातु के हैं और टेम्परेचर में कहीं चेंज कर नहीं रहा हूं। मतलब रो भी कांस्टेंट है, सॉरी प्रकृति भी कांस्टेंट हुई एक तरीके से और ताप भी कांस्टेंट हुआ। और प्रतिरोधकता तो दो ही बातों पर डिपेंड करती है, प्रकृति और ताप, और दोनों बदल नहीं रहे। इसका मतलब देखो, चूंकि दोनों पदार्थ दोनों पदार्थ मतलब दोनों तार को, दोनों तार एक ही पदार्थ से बने हैं, अतः रो1 अनुपात रो2 एक अनुपात। नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए। अच्छा, ये तभी सत्य है जब टेम्परेचर में छेड़छाड़ ना करे। कहीं बाई चांस दिमाग लगाए वो टेम्परेचर चेंज कर दे फिर भी आप कहो तो ये सत्य नहीं बैठ पाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है प्रतिरोधकता से संबंधित, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एक कैसे साफ करके लिखते हैं फिर तो, नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको। प्रतिरोधकता के बारे में 5-6 पॉइंट तो आपको मैंने थोड़ी में लिखाए हैं। एक ये क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी नोट करते जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, साफ होगा क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन लिख करिए, वही तो पीछे रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सुनना,
किसी चालक तार के लिए X बराबर 2 ओम तथा Y बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर है। मेरी बात सुनना आप ध्यान से। एक चालक है, उस चालक के लिए X का मान तो दिया हुआ है आपको कितना, 2 ओम, और Y का मान दिया हुआ है 4 गुना 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। यदि चालक तार को, अब कोई सा क्वेश्चन ऐड कर लो इसमें, मैं सिंपल वाला ऐड कर लेता हूं, काटकर लंबाई आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो X तथा Y के नए मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख मैं कमेंट देखूंगा भाई ना जब आप देखेंगे वीडियो। कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए। फास्ट, सबसे पहले जवाब किसका आता है, जल्दी ट्राई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई ना, करके दिखाइए। एक चालक तार है जिसके लिए X का मान दिया हुआ है 2 ओम और Y का मान दिया हुआ है बच्चों कुछ 4 गुना 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। ठीक है, X और Y के नए मान ज्ञात करो। अगर हम तार को काटकर लंबाई आधी कर दें, जल्दी कमेंट करिए। फर्स्ट, X का नया मान क्या आया, Y का नया मान क्या आया, जल्दी बताओ भाई। बताइए जल्दी से। देखना अपना जवाब मैच करना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो सवाल कह रहा है कि चालक तार को काटकर लंबाई आधी करनी है साहब। लंबाई आधा करने से X और Y पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों। अब पता तो चले कि X क्या चीज है और Y क्या चीज है। ढंग से देख, X की वैल्यू है 2 मीटर, 2 ओम, सॉरी X की वैल्यू है 2 ओम, और ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रतिरोध का। तो जाहिर सी बात है X तो है प्रतिरोध, और Y का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर, और ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, आज ही पढ़ाई थोड़ी देर पहले, प्रतिरोधकता। ध्यान से देखना बच्चों, X का मान दिया हुआ है 2 ओम और Y का मान दिया हुआ है 4 गुना 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। यहां X चालक का प्रतिरोध तथा Y प्रतिरोधकता है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए भैया। पहचान कैसे करी मैंने, X का मात्रक ओम है तो X तो हो गया प्रतिरोध,
और बाई क्या हो गई, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब सवाल ने क्या बोला है, लंबाई आधी कर दिया आपने, और याद कर लंबाई आधी करने से प्रतिरोध भी तो आधा हो जाता है। अगर चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध भी कितना हो जाता है, आधा। पर बच्चों प्रतिरोधकता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई तार है लोहे का, आपने काट कर लंबाई आधी कर दी तो लोहे का तार चांदी का हो जाएगा कि सोने का हो जाएगा, लोहे का ही रहेगा। नेचर चेंज नहीं हुई ना, कोई ताप चेंज हुआ। मीन्स प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तार को काटकर लंबाई आधी करने से प्रतिरोध का मान आधा तथा प्रतिरोधकता अपरिवर्तित होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? लंबाई आधी करी है तो प्रतिरोध तो हो जाएगा आधा और प्रतिरोधकता होगी अपरिवर्तित। अतः x का नया मान जिसे मैं x डैश कह दूं और y का नया मान जिसे मैं y डैश कह दूं, x क्या चीज था साहब, प्रतिरोध, और प्रतिरोध कितना कर दिया है आपने, आधा। x का मान तो हो जाएगा आधा, यानी कि 1 ओम। ये तो है x का नया मान बच्चों। और y क्या चीज बताई आपने, प्रतिरोधकता, वो बदलेगी नहीं, अपरिवर्तित रहने वाली है। एज इट इज लिख दीजिए 4 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर, दूसरा आंसर। ठीक है, नीचे लिख दो, आता है ऊपर लिखो, इसको आता है x तथा y के नए मान, ये हमारा आंसर। नोट करो जल्दी से, उसको नोट कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, एग्जाम में आए हुए भी हैं। करते जाओ नोट भाई। तो यहां पर आपका एक टॉपिक पूरा हो जाता है। टॉपिक का नाम है प्रतिरोधकता, कंप्लीट होता है बच्चों ना। चलो आगे देखते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोधकता में ये सब अपना हो गया, ठीक है ना। ठीक है, छोटा सा पॉइंट और समझ लें आप। एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिए। एक नाम और सुनिए, प्रतिरोधकता के बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, थोड़ा आंकड़ा चाहो तो।
फिर एक अच्छी हेडिंग, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तो मैं कल देखूंगा क्योंकि आज के लेक्चर में पूरा तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये पूरा क्या है, उसको आधा पौना घंटा चाहिएगा ढंग से। तो कल के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई कल का लेक्चर उसके लिए, ना। तो अभी मैं इसमें कुछ छोटी मोटी बातें और कर लेता हूँ। देखो, प्रतिरोधकता का मान जितना ज्यादा होगा ना, प्रतिरोध का मान उतना अधिक होगा। मेरी बात समझना आप ध्यान से। आपने सूत्र पढ़ा है ना प्रतिरोध का, R बराबर रो एल बटा ए, पढ़ा है ना आपने। तो यहां से आपको एक बात जरूर समझ में आ रही होगी कि R समानुपाती है रो के। प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधकता के कैसा है, समानुपाती। तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब सुनना बहुत ध्यान से। देखो, पदार्थ दो तीन प्रकार के हैं। आपने सुना होगा पदार्थों का वर्गीकरण, सब नाम जानते हैं बच्चे। तो जो पदार्थ हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं बच्चों चालक। कौन से होते हैं? चालक, कंडक्टर बोलते हो आप, कंडक्टर, जिनमें करंट बड़ी आसानी से बह जाए, वो चालक। एक होते हैं बच्चों कुचालक या विद्युत रोधी, एक ही नाम होता है, कुचालक या विद्युत रोधी। नाम से क्लियर, विद्युत रोधी, धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और इनके बीच की एक कहानी है, अर्धचालक। आधा है भैया, है ना। हो भी सकता है करंट फ्लो और ना भी हो। तो थोड़ा बातों को जोड़ना आप अच्छे से। पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ये नाम तो आप सबने सुने होंगे ना, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक वो जिसमें करंट आसानी से बहे, कुचालक वो जिसमें करंट कभी जीवन में ना बहे, किसी भी कंडीशन में ना बहे, और अर्धचालक वो जिसमें बह भी सके और ना भी, बीच का सा। अच्छा, प्रतिरोध का जो सूत्र है, R बराबर B अपॉन I। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो R व्युत्क्रमानुपाती है ना I की। अब विचार कर, चालक में करंट ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। उल्टा है ना, कुचालक में करंट बिल्कुल नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है, समझे। तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। अगर मैं प्रतिरोध का क्रम पूछूं बच्चों, सुनना, प्रतिरोध का क्रम पूछूं तो सर्वाधिक प्रतिरोध होता है कुचालकों का, सर्वाधिक प्रतिरोध होता है कुचालकों का, सबसे कम होता है चालकों का, तो अर्धचालकों का बीच में होता है, अर्धचालक और बीच में सबसे कम होता है बच्चों चालक। ध्यान रखना प्रतिरोध का क्रम, ये बहुत सरल बातें हैं, सब जानते हो। सबसे कम प्रतिरोध किसका माना गया है? चालकों का। चालकों से ज्यादा प्रतिरोध किसका है, होता है? अर्धचालकों का। और अर्धचालकों से ज्यादा प्रतिरोध होता है बच्चों विद्युत रोधी या कुचालकों का। एक नाम कार्बनिक प्रतिरोध और होता है, वो पढ़ेंगे उस दिन समझेंगे। तो क्या आप प्रतिरोधकता का क्रम बोल पाओगे? R समानुपाती है ना, तो जो क्रम R का वही क्रम रो का। सर्वाधिक प्रतिरोधकता किसकी होती है? कुचालकों की। उससे कम प्रतिरोधकता अर्धचालकों की, मतलब बीच में। और सबसे कम प्रतिरोधकता चालकों की। आ रहा है ना समझ? अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यू याद करा दूं आप चाहो तो। जो चालक की प्रतिरोधकता है ना, ये होती है बच्चों 10 की घात -8। मात्रक तो आप जान गए ना, ओम इंटू मीटर, से 10 की घात -6। मैंने पिछले क्वेश्चन में -6 लिया था ना सवाल, ये ध्यान रखना। चालकों की प्रतिरोधकता, थोड़ा दिमाग लगा ले बेटा, 10 की घात -6 से 10 की घात, ये रटने नहीं है आंकड़े, कंपलसरी नहीं है, बस फीलिंग कराने के लिए। 10 की घात -6 से 10 की घात -8 अति अल्प हो गया, रो अल्प है, इसलिए प्रतिरोध भी कैसा होता है चालकों का? अल्प प्रतिरोध पाया जाता है। 1 ओम 2 ओम ऐसी वैल्यू पाई जाती है। और
विद्युत रोधी की बात करें या कुचालक की बात करें तो बहुत ज्यादा 10⁻16 तक होता है ओम इंटू। दोनों एग्जाम्पलों से एक बात तो शायद क्लियर हो गई होगी कि चालकों की प्रतिरोधकता कुचालकों से बहुत कम होती है, इसलिए चालकों का प्रतिरोध तो अति अल्प पाया जाता है और कुचालकों का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्रतिरोध के आधार पर अगर मैं पदार्थों का वर्गीकरण करूं तो 3 प्रकार के हो गए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है कुचालकों का और सबसे कम प्रतिरोध होता है बच्चों चालकों का। अर्धचालक की प्रतिरोधकता इन दोनों के बीच में आ जाएगी, इन दोनों के कहीं बीच में एडजस्ट करेगी। ठीक है ना? एक बार आप जल्दी से एक नोट लगाकर आप चाहो तो इस तरीके से लिख लीजिए, जो भी आपको उचित लग रहा हो वो से ठीक है ना, जल्दी नोट कर लो। कम से कम प्रतिरोध का क्रम नोट कर लो, प्रतिरोधकता का क्रम नोट कर लो और चालक और अर्धचालक दोनों प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोधकता नोट कर लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी 5-10 मिनट का टाइम बचा हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन ही हल्के होंगे हमारे लिए। तो ये देखो जी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार। ऐसे आप नोट करें जल्दी से, दोनों क्रम नोट कर लें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक टंगस्टन तार है, लंबाई और पृष्ठकाठ आपको दे रखे हैं। टंगस्टन तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काठ क्रमशः है। लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर तथा अनुप्रस्थ काठ दे रखा है 0.60 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। टंगस्टन तार जिसकी लंबाई अनुप्रस्थ काठ क्रम से 1.5 मीटर और 0.60 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, के सिरों के मध्य, के सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, का विभवांतर आरोपित किया गया है। मतलब वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज इतना है सर, किया गया है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। और साथ में आपको दे रखी है बच्चों टंगस्टन की प्रतिरोधकता। टंगस्टन की प्रतिरोधकता आपको दे रखी है 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। जल्दी से करना स्टार्ट करें। 5.6 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। कल एक बार ट्राई करिए जल्दी से, विचार तो करें।
करना कैसे वो मैं बताऊं। क्वेश्चन अपन हर लेक्चर में करवाते हैं भाई ना, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाए चैप्टर खत्म कर दिया, आप देख रहे होंगे बच्चों। और ये बात आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑफलाइन जाकर कमेंट करने होते हैं ऐसे कमेंट कि अपनी वीडियो में क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, कम क्वेश्चन करवाते हैं, ज्यादा करवाते हैं, ठीक करवाते हैं ना। जब आप प्रीमियर खत्म हो जाए तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं देखना चाहता हूं भाई आपकी क्या राय है। इतनी मेहनत से आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, लाइट चल जाती है तब भी आपकी क्लास चालू रहती है भैया ना, तो थोड़ा कमेंट करके बताया करो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, हर एक बच्चे को वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना न्यूमेरिकल्स के बारे में ना भाई। सुनना ध्यान से, जो जो दिया है वो लिखिए। लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, अनुप्रस्थ काठ दिया हुआ है 0.60 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। विभवांतर V का मान दिया हुआ है 0.90 वोल्ट। धारा का मान I का मान हमें ज्ञात करना है, और दे रखी है प्रतिरोधकता 5.6 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? लंबाई है, अनुप्रस्थ काट है, प्रतिरोधकता भी है, VIR। ये थोड़ा सरल है, देखो रो एल और ए का उपयोग करते हुए प्रतिरोध निकाल लीजिए, और V और I से भी तो प्रतिरोध आता है। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, R के 2 सूत्र पढ़ाए साहब। एक तो पढ़ाया R बराबर V बटा I ओम के नियम से, और एक पढ़ाया R बराबर रो एल बटा ए। दोनों पढ़ाए क्या? तो क्यों ना इन दोनों को बराबर करके देखना, पीछे वाले पोर्शन को। हो गया सवाल क्लियर। निकालना क्या है? I। इन दोनों का उपयोग करते हुए I का सूत्र देखना भाई साहब। I ऊपर और ये भाई साहब घूम के नीचे आ गए, तो I भाई साहब तो ऊपर आ गए I, तो I का सूत्र बन के तैयार होगा VA बटा रो एल। आना चाहिए इतना आपको, गुणा भाग करना ही बोला। आप सब ये सूत्र रटना पड़ेगा क्या? मूर्ख हो आप अगर रट रहे हो तो भैया। R बराबर B बटा I, और कई तरीके हैं, पहले R निकाल लो। मैं नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ। R बराबर V बटे I लगाया, R बराबर रो एल बटा ए लगाया, दोनों को बराबर किया, I निकाल लिया VA, और नीचे कौन आ जाएगा? रो एल। क्या सारे आंकड़े आपके पास में मौजूद है ना? एक एक करके जमा दे। V का मान 0.90, ए का मान 0.60 गुणा 10 की घात -6, रो 5.6 गुणा 10 की घात -8, और एल लंबाई 1.5। सॉल्व कर पाओगे ना? कैसे करना है मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान से देखना। I बराबर, देखो सॉल्व करने का आसान तरीका, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो ये पॉइंट 9.0 मतलब 9 हो जाएगा। देखो पॉइंट 9 है ना, ये पॉइंट से पॉइंट काटा 5.56 बन जाएगा। ये भाई साहब पॉइंट 9 के पीछे 9.0 का मतलब 9 हो जाएगा। और इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो नीचे 15, और ऊपर पॉइंट ऊपर खिसक जाएगा, 6.0 का मतलब 6 हो जाएगा। संख्या लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। यहां से तो 9, यहां से 6, नीचे से 56, और नीचे से 15। ये पॉइंट कट पिट कर बात समझ में आई सबको भाई? 2 पॉइंट नीचे से गायब, 2 पॉइंट यहां से गायब, एक ऊपर ध्यान से देखो क्या बचा? 9.0 9 बचा, इसमें कोई जीरो नहीं बची। 6.0 6 बचा, कोई जीरो नहीं बची। 10 की घात -6 -8 ऊपर जाएंगे तो +8, और -6 पहले से मौजूद है, मींस 10 की घात +2। अब सॉल्व करना, ऐसा करो, सुनो, जीरो उधार ले लो, इसको आप ऐसे रखो, थोड़ा इजी वे में हो जाए। काट लें, 3 से काट लें, 3 का पहाड़ा बोल के काट लो, या वैसे कर लो, आपकी इच्छा है। सुनो, सीधा ही करूंगा भाई, बताओ ना। ऊपर 9 दिखा, गुना 1 जीरो डाल लूंगा तो कितना बचेगा? 60। ठीक है ना, जीरो डाल ले लिया यहां से।
नीचे कितना है 56 और नीचे कितना है 15 और अब 10 की घात 1 बचा होगा, 2 जीरो थी ना इसके पास, 1 6 ले लीजिए। 15 से 56 कट गया, 15 से 60 कट गया, सॉरी 4 बार, ठीक है। 4 से 56 को कैंसिल करो, 4 एकम 4 16 14 बार, क्लियर है। तो आई का जो मान आया ऊपर 9 बचा और 1 जीरो बच रही है, मतलब 90 और नीचे क्या बचा बच्चों 14 एम्पियर। और सॉल्व करो, 2 से कट रहा है क्या, 35/7 एम्पियर, 35 नहीं सॉरी 45। अब 7 का भाग दे दो, 7 28 तो पहले से छीन 42 पॉइंट 3 30 7 के 28 बहुत है लगभग, 6.4 एम्पियर आपका आंसर। केवल ए से रिप्रेजेंट कर देना चाहो तो। बात समझ में आ रही है ना। सवाल वैसे आंकड़े बहुत सारे थे, कंफ्यूज कर सकता है, बहुत इजी तरीका था सवाल का। लंबाई, एरिया और रो, इन 3 चीज का उपयोग करते हो तो एक सूत्र बना लो और वी और आई से एक बना लो, बराबर करो, आई का सूत्र बनाओ, सारे मान जमा कर सॉल्व आप आसानी से कर सकते। नोट करो सूत्र। ठीक है भाई। नोट करो जल्दी से, 1 मिनट में ना। कौन सा दर्द दिल में झेल गया, यो पबजी सा गेम सर हाँ भाई, नोट कर लिया सबने, जिन्होंने कर लिया ठीक, बाकी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से आप इसका एक बार है। तो बच्चों आज अपन यही रोकेंगे ना, और कल अपन बात करने वाले हैं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है उसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक दिन में मैं प्रयास कर रहा हूं कि थ्योरेटिकल एक ही हेडिंग हो, मैं चाहता तो उसको आज शामिल कर लेता, तो इसलिए मैंने प्रतिरोधकता पढ़ाई, इसके क्वेश्चन कराए, और बचे हुए टाइम में मैंने कल की चीज को थोड़ा कनेक्ट करके क्वेश्चन दिया है। हर टॉपिक पर अपन ने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन सिर्फ अपनी क्लास में देखने को मिलेंगे आपको भाई ना। एक बार मैं सही कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऑफलाइन जाने के बाद वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं भैया उनको जोड़ें। और अब तो 11th की वीडियो भी स्टार्ट हो गई है ना, तो जो आस पड़ोस में 11th के बच्चे हैं उनको भी आप जोड़ें बच्चों, ठीक है। तो अब समय हो गया है आज का, तो फिर कल मिलते हैं बच्चों। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नोट कर लीजिए और